कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही शानदार स्ट्रेटेजी की, ऑप्शन बाइंग की, स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी, रामबाण स्ट्रेटेजी जिसमें बोलता हूँ। स्कैल्पिंग के लिए अगर आपको इससे बेटर स्ट्रेटेजी यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। बहुत तगड़ी वाला सेटअप है, आपको बस इसको अच्छे से समझना है। रूल्स एकदम क्लियर होंगे, रूल्स में आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करूंगा, नो कंफ्यूजन, ठीक है। बस आपको क्या करना है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कर ली तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। बहुत अच्छा, मतलब ये ध्यान रखना, ये जो सेटअप है डेली नहीं बनेगा, लेकिन जब भी बनेगा आपको जैकपॉट दे सकता है। इसको मैं बोलता हूँ इंद्रधनुष सेटअप। क्या नाम है सर इसका? इंद्रधनुष सेटअप। अगर आप मुझे कोई भी मैसेजेस भी लिखोगे इसके रिगार्डिंग, कोई भी डाउट पूछोगे, कोई भी फीडबैक दोगे, यूज द वर्ड इंद्रधनुष, जिससे क्या ही तुरंत मैं समझ जाऊं कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। प्रैक्टिस सेशन इसके ऊपर और लाओगे, और नीचे आप कमेंट सेक्शन बोलोगे इस सेटअप के ऊपर मैं एक प्रैक्टिस सेशन भी लेके आऊँगा, बिकॉज ये बहुत बहुत पावरफुल सेशन है, ठीक है। आपको क्या करना है, पहले वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि इस टाइप का लर्निंग सेशन ना भाई यूट्यूब पर आपके लिए मैं लेके आता हूँ। और मैंने आपके लिए ऑलरेडी 4 इंपॉर्टेंट वीडियो प्लेलिस्ट में जाना, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाके मैं 4 आपके लिए ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ हर सैटरडे को। पिछले 5 सैटरडे से आपको सबसे पहले मैंने पॉडकास्ट दिया था, उसके बाद ऑप्शन चेन मास्टर क्लास दी, उसके बाद मैंने फिब रिट्रेसमेंट के ऊपर एक बहुत शानदार क्लास दी थी, उसके बाद अभी रिसेंट जो लास्ट सैटरडे था फिर हमने प्रो की स्ट्रेटेजी, जो सीक्रेट स्ट्रेटेजी है वो मैंने बताई, और अब ये ऑप्शन बाइंग की स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी जो पेड वैल्यू है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट वीडियोस के अंदर जो ये मास्टर क्लास है लगभग 30 मिनट के ऊपर होंगी, लेकिन आपको लर्निंग यहाँ पे भरपूर मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन डेली आता है, बेल आइकन को दबा देना भाई, जिससे क्या है कि नोटिफिकेशन कोई भी आपसे मिस ना हो। अब बात करते हैं सर सेटअप क्या है। सेटअप सबसे पहले जो रहेगा वो रहेगा 5 मिनट टाइम फ्रेम का। किसके लिए है? स्पेसिफिकली ऑप्शन बाइंग के लिए है। ऑप्शन बाइंग के लिए सर क्यों है? ऑप्शन बाइंग के लिए इसलिए है क्योंकि ऑप्शन बाइंग में हमें 2 चीज़ें ठीक करनी होती हैं। क्या? राइट टाइमिंग विद द राइट डायरेक्शन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि राइट डायरेक्शन से ही काम चल जाएगा, और ऐसा नहीं है कि राइट टाइमिंग से काम चल जाएगा। ऑप्शन सेलिंग के अंदर क्या है, आपकी डायरेक्शन ठीक है तब भी आप पैसा बना लोगे। आप थोड़ा सा जैसे बोलते हैं ना कि डायरेक्शन ठीक नहीं है लेकिन मार्केट ने वहीं भी टाइम स्पेंड कर दिया, तब भी आपको पैसा बन जाता है। ऑप्शन बाइंग ऐसी नहीं है। ऑप्शन बाइंग में पैसा कम लगता है, लेकिन आपको इन दोनों चीज़ों के साथ जो है चलना पड़ता है। वहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ को भी। मतलब टाइमिंग भी ठीक होना चाहिए, जहाँ से आपने बोला मार्केट वहीं से घूमे, और डायरेक्शन भी ठीक होना चाहिए, देन ओनली उसका कोई फ़ायदा। अदरवाइज वो डायरेक्शन सही ले रहा है लेकिन बहुत टाइम बाद ले रहा है, तो आपका ऑप्शन जो है वहाँ पे गल जाएगा और उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मैं बात कर रहा हूँ ऑप्शन बाइंग की, जो कि बहुत ही चैलेंजिंग होती है। लेकिन साथ में एक डिस्क्लेमर आपको क्लियर दे दूँ, ऑप्शन बाइंग या डेरिवेटिव मार्केट, ऑप्शन सेलिंग, फ्यूचर बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। विदाउट 2 ईयर एक्सपीरियंस के इसके साथ मत आप कूदना इसके अंदर, अदरवाइज आपको भारी लॉसेस हो सकते हैं, आपकी कैपिटल वाइप आउट हो सकती है। 93% लोग मार्केट के अंदर लॉसेस करते हैं। इसलिए पहले फोकस करो किस पर? लर्निंग पर, ठीक है। सीखने पर फोकस कर लोगे तो पैसा बनाना थोड़ा आसान हो जाएगा, बिकॉज आपको पता होगा कि क्या स्टेप्स लेने हैं, क्या डायरेक्शन में जाना है और कितना जाना है, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब क्वेश्चन क्या है सर? रूल्स बता दो। रूल्स एकदम डिफाइन है, रूल्स बिल्कुल एकदम डिफाइन है। रूल्स आपको लिखवा देता हूं क्या है। फर्स्ट रूल क्या है, मैं क्या करने वाला हूं, मैं 21 का ईएमए यूज करने वाला हूं। ईएमए क्या होता है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। क्या उन सब यूज कर रहा हूं? सो 21 का यूज कर रहा हूं। 21 ही क्यों? 21 इज लाइक ऑलमोस्ट एक मंथ होता है, बिकॉज क्या है, सैटरडे संडे की अगर मैं छुट्टी हटा दूं तो 30 दिन हमारे दिन होते हैं, तो मार्केट क्या मोस्टली 22 डेज ही ओपन होता है, तो बीच में एक छुट्टी भी होती है। तो 21 का मूविंग एवरेज जो होता है वो लास्ट 30 दिन का एवरेज होता है। एक तरह से इस तरीके से इसको समझा जा सकता है, एक महीने का एवरेज होता है, ठीक है। या फिर कैंडलस्टिक 5 कैंडलस्टिक देख रहे हो तो आप उस तरीके से देख लो कि 21 जो है ईएमए जो है हमें यूज करना है, ठीक है। अब क्या है सर, 21 का मूविंग एवरेज मुझे क्या चाहिए? मुझे सिंपल सेटअप क्या चाहिए कि जैसे मार्केट में 21 का मूविंग एवरेज ये जा रहा, मान के चलो ये 21 का मूविंग एवरेज जा रहा है, तो मुझे क्या चाहिए? मार्केट के अंदर एक रेड कैंडल जो इससे टच हो रही है, ठीक है, वो इस तरीके से बनी हो जो इससे टच हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 5 कैंडल आपको, इस एक कैंडल ये हो गई, सेकंड कैंडल, ठीक है,
थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल, ठीक है, और फिफ्थ कैंडल, है ना। अब इस तरीके से हमारे पास 5 कैंडल हो, इनके बीच में जो है ना 21 के मूविंग एवरेज के बीच में और ये हमारी जो कैंडल है इसके बीच में जो भी इसकी हाइट है, जो इसका हाई माइनस लो निकलेगा, सपोज करते हैं 20 पॉइंट का हाई माइनस लो निकलता है, तो ये जो डिस्टेंस है वो 20 पॉइंट से ज़्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। ये जो डिस्टेंस है ये 20 पॉइंट से ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा, यहाँ से जब ये फर्स्ट बार इससे मिल रही है, इससे जुड़ रही है, इससे एक बार टच हुई है, ठीक है, तो ये पहली कैंडल हो और ये वाली जो कैंडल है ये हाईएस्ट 6 कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। आप देखोगे इसके बीच में 5 कैंडल हो सकते हैं, 1 2 3 4, एक और कैंडल बीच में हम हो सकते हैं, ये फिफ्थ या लास्ट 6 कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा कुछ होता है। यहाँ पे अगर आपको एक हैमर पैटर्न दिखता है, आपको अगर यहाँ पे कुछ बुलिश साइन दिखता है, दिस इज द हाई प्रोबेबिलिटी मार्केट यहाँ से वापस से अपने मीन को छूने जाएगा। अपने मीन यानी कि 21 के मूविंग एवरेज को यहाँ पे टच करने के लिए वो जरूर जाएगा। हो सकता है इसका ब्रेकआउट भी कर दे, ब्रेकआउट करता है तो दैट विल बी अ वेरी गुड मूव। नहीं भी ब्रेकआउट करता है तो क्या होता है, मार्केट यहाँ तक तो हाई चांस है वो आपको एक मूव जो है, वो एक शार्प मूव जो है, एक शार्प रिवर्सल जो है वो जरूर देता है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं ऊपर के लिए देखूं तो मार्केट क्या है, मान के चलो इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, और वहां पे क्या करे उसने इस तरीके, मैं आपको चलो एग्जांपल में यहीं पे ही दिखाता हूं क्योंकि मुझे ज़रा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। ये देखो मुझे क्या करना है, यहाँ पे मूविंग एवरेज लेना है। मूविंग एवरेज विल बी 21 का EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रहेगा, सिंपल नहीं है। मुझे क्या चाहिए, एक देखो यहाँ पे टच हुआ है, देखो एकदम क्लियर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे टच हुआ है यानी कि इट्स अवर फर्स्ट कैंडल, दिस इज योर सेकंड कैंडल, दिस इज योर थर्ड कैंडल, दिस इज योर फोर्थ कैंडल, दिस इज योर फिफ्थ कैंडल। यहाँ पे आप देखो 6 कैंडल जो है, 6 जो कैंडल है आपकी वो देखो इस तरीके का एक हैमर कैंडल बन गया। अब इनके बीच में डिस्टेंस चेक करना, डिस्टेंस जो है 1 लिख रहा हूँ, इनके बीच की डिस्टेंस है ना, जो भी ये डिस्टेंस, सपोज करो ये 10 पॉइंट की है तो ये 10 पॉइंट से ज़्यादा डिस्टेंस होनी चाहिए। कैसे निकालोगे आप, अगर जीरोधा यूज करते हो आपको क्या करना है, बस यहाँ पे आना है, ये डिस्टेंस चेक करनी है, ये डिस्टेंस कितनी है, ये देखा आपने 25 पॉइंट की डिस्टेंस है, तो यहाँ पे आप चेक करोगे, यहाँ पे आपको 42 पॉइंट की डिस्टेंस मिल रही है, यानी कि इससे ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे आपको एक बहुत ही प्यारा सा हैमर कैंडल मिल रहा है। अगर आपको हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है दैट विल बी अ वेरी गुड साइन, आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन दिख रहा है। हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होते से आप क्या यहाँ पे एक प्लान कर सकते हो, छोटा सा स्मॉल स्टॉप लॉस हमेशा आपके सिस्टम में रहना चाहिए। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करोगे आपकी कैपिटल वाइप आउट होने का 100% चांस है, मैं ये भी नहीं बोलूँगा 90%, ठीक है, 100% चांस है। इसलिए आपका कैपिटल बहुत ज़्यादा आपको संभाल के रखना है। एक ट्रेड के अंदर 2% से ज़्यादा स्टॉप लॉस किसी भी कीमत पे आपको नहीं लेना, ठीक है। यहाँ से देखो पूरा एक शार्प मूव आपको देखने को मिला। रीजन मैंने आपको समझाया, आपका जो डिस्टेंस है वो इस वाले जब इसने छुआ था इससे, ठीक है, जब इसने 21 की मूविंग एवरेज को छुआ था और ये हैमर बनाया, इसको बोलते हैं इंद्रधनुष। मैंने क्या बोला, एकदम से खिंचाव आ गया, एकदम से ऐसा लगा है जैसे कि बहुत शार्प मूव जो है नीचे की साइड आया है, एकदम से देखो, ठीक है, और एकदम से आपको रिवर्सल आपको देखने को मिलता है, ठीक है। वो कई बार तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, मैं आपको ये दिखा के नहीं बोलूँगा कि मार्केट आपको ये भले ही नहीं आए, लेकिन यहाँ तक का मूव आपको बहुत अच्छा मिल जाता है। अभी हम बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे और कई बार तो इस तरीके का जैकपॉट मूव भी मिलता है जिसमें आप ट्रेलिंग करके, ठीक है, 21 की मूविंग एवरेज के साथ साथ आप ट्रेलिंग भी कर सकते हो। तो आप ट्रेलिंग करके बहुत अच्छा जिसे बोलते हैं मूव हमें यहाँ पे कैप्चर करने को मिलता है। आप जाके इसको बैक टेस्ट करना, मैं मस्ट बोलूँगा आप 100 ट्रेड्स पे जाके बैक टेस्टिंग करना। आपको 100 ट्रेड ढूंढनी है। ये स्टॉक्स में भी काम करेगा, ये आपका सेंसेक्स पे भी काम करेगा, ये बैंक निफ्टी में भी काम करेगा, 5 मिनट टाइम फ्रेम पर भी करेगा, वीकली टाइम फ्रेम पर भी करेगा, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पर भी करेगा। आप जाके वीकली टाइम फ्रेम पर देखना, स्टॉक्स के अंदर देखना, इस तरीके से जब 21 का मूविंग एवरेज यहाँ से छू रहा है और 5वीं या 6ठी कैंडल ही आपको इस तरीके से बना रही है,
हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट आपको एक इतना तो मूव आपको दे ही दे, ठीक है। मैं नहीं कह रहा कि बहुत शार्प मूव, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव एक हाई चांसेस होते हैं, लेकिन डेफिनेटली स्टॉप लॉस आपको जरूर रखना है, क्योंकि मार्केट है, मार्केट कैन डू एनीथिंग। मार्केट के अंदर जो भी टेक्निकल एनालिसिस मैं आपको पढ़ाता हूँ या कोई भी आपको पढ़ाता है, वो तब जाके फेल हो जाता है जब मार्केट के अंदर कोई न्यूज आ जाती है। 90% केसेस में मार्केट के अंदर टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छे से काम करता है, लेकिन न्यूज़ जो है वो किसी के हाथ में नहीं होती, जो अचानक से आती है। हाँ, कुछ तो होती है कि हाँ भाई कुछ लोग बनाते हैं, उस समय प्राइस एक्शन भी बन चुका होता है, लेकिन कुछ होती है जो बिल्कुल ही अनप्रिडिक्टेबल होती है, जिसका कोई भी हमारा उससे लेना देना नहीं होता, तो वो बहुत ज़्यादा मार्केट जो है उसके आसपास जो है मूव करता है। तो ये देखो बहुत शार्प मूव आया, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये तो तुक्का हो सकता है, डेफिनेटली भाई तुक्का हो सकता है, लेकिन आप सोचो ना, ये मुझे चाहिए, समझ लो कि इससे टच हुआ है, मतलब अभी अपने घर से निकला है, ठीक है। ऐसा नहीं कि दूर है, जैसे मान के चलो यहाँ पे टच कर दिया होता, तो अब ये डिस्टेंस दूर है। अब यहाँ पे आप ट्रेड लेने की नहीं बोलोगे कि यार यहाँ पे हम सोचें, नहीं आने को तो जिसने ये भी दिया, लेकिन ना ये इतना मतलब कन्विक्शन वाला मूव नहीं है जो ये मूव है। यहाँ पे क्या है, बस 4 कैंडल पहले ही वो अपने घर से निकला है, फिर एकदम से शार्प मूव आया, फिर यहाँ पे एक हैमर कैंडल मिली। आपको देखना है कि यार ये जो डिस्टेंस है ना वो 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब कि अगर ये 10 पॉइंट है तो इट कैन बी मोर देन 10, ठीक है, आपको ये चाहिए। जैसे ये पूरा हुआ, एकदम से शार्प मूव आया, दिस इज द पावर, बहुत शानदार मूव, स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी के लिए बहुत पावरफुल चीज है। आप इसको आराम से देख सकते हो, समझ सकते हो। ऐसा नहीं कि हम कहीं भी घुसेंगे, ध्यान रखना, कहीं भी नहीं कि आप कहीं भी सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे घुस रहा हूँ वहाँ पे घुस रहा हूँ, नहीं, आपको जो शर्तें मैंने बताई वो शर्तें पूरी होनी चाहिए, देन ओनली आप सोचोगे। जैसे अब यहाँ पे आप देखो, अपने घर से यहाँ से निकला था, ठीक है, अपना घर मतलब कि 21 का मूविंग एवरेज को छू के, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 कैंडल हो गई, 7th हो गई, 8th हो गई, 9th हो गई। अब मुझे इतना लंबा नहीं चाहिए, आई वांट ज़्यादा से ज़्यादा भाई दूरी हो, लेकिन दूरी भी हो तो 5-6 कैंडल की हो। 6 कैंडल लास्ट है, ठीक है, 6 कैंडल मिलने उसके बाद हो जाए तो आप छोड़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो इसने शानदार मूव दिया है वापस से, लेकिन आई वांट किया 5th 6 कैंडल तक वो चल जाएगा, ठीक है, इससे ज़्यादा मैं, अब देखो यहाँ से वो घर से निकला, घर से कहाँ निकला, यहाँ से घर से निकला, तो ये देखो कितना दूर हो गया, मुझे इतना दूर नहीं चाहिए, आई वांट जस्ट यहाँ तक आए फिर एकदम शार्प मूव, तो वो आपको एक बड़ा मूव जो है देने की हिम्मत रखता है। अब ये देखो यहाँ से घर से निकला है, यहाँ से घर से निकला है, ठीक है, यहाँ से घर से निकला है, तो ऊपर देखो कितना चला गया, फिर आपको मूव दे रहा है, देने को दे रहा है, लेकिन ना वो वाला कन्विक्शन नहीं है जो वहाँ पे आपको कन्विक्शन मिलेगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी आपको समझ में आएगा। देखो ये देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से घर से निकला परफेक्टली, यहाँ से घर से निकला, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, 5 कैंडल, 6वीं कैंडल में इसने आपको इनवर्स हैमर बनाया। यहाँ पे आपको छोटा सा स्टॉप लॉस, तुरंत आपको मूव मिला, मतलब तुरंत आपको एक्शन मिल रहा है। 1:1 की आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें लालच करने की जरूरत नहीं, 1:1 के लिए आप जाओ, आराम से आपको एक रिवर्सल मिल जाएगा शानदार, ठीक है। आप इसको वीकली टाइम फ्रेम पर चेक करना, वीकली टाइम फ्रेम में स्टॉक्स में चेक करना, आपको बहुत अच्छे, वो स्टॉक्स के अंदर जो इतना सा मूव होता है ना, ये भी 10-10% के मूव होते हैं भाई साहब, ये भी 10-10% के मूव होते हैं, लेकिन बहुत छोटे स्टॉक्स में मत घुसना। मतलब कोशिश करेगा जो निफ्टी के 200 स्टॉक्स हैं उनमें ही आप चेक करना, इनको मजा आएगा, आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा कि यार ये क्या बता दिया आपने, मतलब जो रामबाण जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, ये रामबाण की तरह है। वीडियो पसंद आ रही है ना, तो भैया मेरा इसका एम है 2500 लाइक, ठीक है, 2500 लाइक दोगे, डेफिनेटली इसी का पार्ट 2 भी लेके आऊंगा, जो और ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है हम जैसे बोलते हैं ना कंफर्मेशन जो है ऐड कर देंगे। तो अब मुझे क्या चाहिए, 2500 लाइक चाहिए। आपको क्या करना है, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ठोक दो, बस मुझे मोटिवेशन मिलेगा, वो मोटिवेशन जो है फ्यूल की तरह काम करता है आपके लिए, ठीक है भाई। मैं आपसे कुछ और तो मांग नहीं रहा, आई जस्ट वॉन्ट आपका एक छोटा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दोगे तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार भाई ने मुझे क्या है कि एक अच्छा सा वो लगता है कि हाँ इतना अच्छे कमेंट आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। और बाकी आपने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, टेलीग्राम आप ज्वाइन करके रखो। देखो कितना शार्प है, घर से जब निकले ना, घर से जो निकल रहा है, ठीक है, घर से निकलने के बाद बहुत ज़्यादा ट्रेवल नहीं करना मुझे, और ये डिस्टेंस जो है 1:, जो भी आपकी, अब ये जैसे मान के चलो 40 पॉइंट की डिस्टेंस है, तो ये 40 पॉइंट से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। जैसे ही 40 पॉइंट से ज़्यादा हुआ, आपका दिमाग चलना चाहिए अरे यार 40 पॉइंट से ज़्यादा हो गया, सही है, एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुरंत आपको एक शानदार मूव मिल सकता है परफेक्टली, ठीक है, क्योंकि उसको अपने घर आना है वापस,
ठीक है, समझ लो वो घर से दूर हो चुका है, घर तो वापस आना पड़ेगा ना, वो चीज़ है। आप इस और देखते हैं सर, यहाँ देखो अगेन बहुत शानदार मूव, ये देखो आपको यहाँ पे घर से यहाँ पे निकला 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल 4, ठीक है। यहाँ पे आप देखो मदर बेबी कैंडल फॉर्मेशन, ठीक है। ये आपका क्या है, मदर कैंडल के अंदर क्या है, इनसाइड कैंडल, मतलब जिसे बोलते हैं बेबी के अंदर, ये देखो ये है ना, इनसाइड बार कैंडल बोल लो, मदर बेबी कैंडल बोल लो, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ, जैसे इसका ब्रेकआउट, ये देखो क्या शानदार मूव है, क्योंकि घर उसको वापस जाना है भाई, ये चीज़ है, मुद्दा क्या है, उसको घर जाना है। यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तुरंत आपको यहाँ तक का मूव आराम से मिल जाएगा। मैं नहीं कह रहा पूरा, अब पूरा मिल, कई बार तो जैकपॉट मिलता है भाई, कई बार बहुत तगड़ा वाला मूव मिल जाता है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन अब देखो यहाँ पे मुझे नहीं चाहिए, जैसे आप सोचो कि वो यहाँ से घर पे निकला, ठीक है, यहाँ से घर से निकला तो ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन हो गया, अब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस में कुछ मिलेगा नहीं। आप जाके चेक कर लेना, आपका ऑप्शन क्या है, वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है ना, तो मज़ा नहीं आएगा। मुझे ये वाला मूव चाहिए भाई। देखो मैंने इस सेटअप को बनाया है ना, कुछ बहुत ज़्यादा समझ के बनाया है, ये वाला मूव चाहिए, समझ रहे हो, शार्प मूव आना चाहिए, प्रीमियम भी मूव होने चाहिए। कई बार क्या होता है, स्पॉट मूव हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे जो मैंने आपको बताया था, तो वहाँ पे आपका प्रीमियम मूव नहीं होता, कई बार क्या है प्रीमियम ही मूव नहीं कर रहा होता, ठीक है। वो भी इंपॉर्टेंट है ना कि प्रीमियम, यहाँ पे प्रीमियम मूव करेगा, यहाँ पे आपका जो प्रीमियम के अंदर जो है ना, कॉल ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो बढ़ेगा। कई बार क्या है, और स्पॉट तो भाग रहा है लेकिन प्रीमियम के अंदर मूवमेंट नहीं है। अब आप इधर अगर एंट्री ले लोगे तो यहाँ पे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, यहाँ पे आपकी स्टॉप लॉस हिट होने हैं, ठीक है। यहाँ पे घर यहाँ से निकला है, लेकिन यहाँ पे घर यहाँ से निकला है 4 कैंडल बाद ही, तो ये जो बेनिफिट है ना, बहुत शानदार चीज़ है जो आपको कोई ने नहीं बताई होगी। अगेन दोबारा बताता हूँ, यहाँ देखो यहाँ से घर से निकला है ना, 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल 4 5, अगेन देखो बहुत प्यारा एक तरीके का फॉर्मेशन हुआ, वापस से यहाँ तक का मूव आया, आपको तुरंत मिला है, ठीक है। अगेन यहाँ पे आप देख पा रहे होगे एक ट्रेंड सा चेंज हुआ है, बिल्कुल एक ट्रेंड चेंज हुआ, आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। जैसे ही आपको ग्रीन कैंडल से इसका जो प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ, आप एंट्री ले सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं, एकदम से शार्प मूव है। इसको आप 10 मिनट टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आपको यहाँ पे एक हैमर दिख जाएगा, ठीक है। टाइम फ्रेम थोड़ा सा चेंज करके देखोगे, यहाँ पे आपको हैमर दिख जाएगा, ठीक है। ये है पावर, ये हैमर आपको डबल बॉटम जैसी सिचुएशन भी क्रिएट कर रहा होता है, ये देखो है ना। यहाँ पे आप चेक करोगे 10 मिनट टाइम फ्रेम पे इस तरीके का फॉर्मेशन हो रहा, ये ठीक है। ये चीज़ों को आपको सही में कोई नहीं बताएगा, और अगर कोई इसको बता रहा है तो उसकी आपको वैल्यू करनी। वैल्यू कैसे करोगे, वीडियो को लाइक कर दो, बस इतना ही कर दो, उससे ही मेरा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा हाई होता है। नेक्स्ट देखते हैं सर, और क्या है इसमें। आप क्या है, ये देखो कई बार वो गैप डाउन ओपन हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से है ना, मतलब कि यहाँ पे अपना छुआ था, लास्ट दिन बंद हुआ था, छू के फिर देखो कितना डिस्टेंस में गैप डाउन ओपन हुआ। ये गैप डाउन की डिस्टेंस कितनी ऊंची है, जो ये है ना, जितना भी ये मैंने आपको बताया, अगर ये 40 पॉइंट है तो मोर देन 40 पॉइंट, बस इतना सा चाहिए। और वहाँ से आप देखो कितना शार्प रिवर्सल आया, ये देखो क्या शानदार रिवर्सल है। लेकिन क्या होना चाहिए, वो पिछले दिन बंद कहाँ हुआ है, वो अपने घर के पास में बंद हुआ है, ठीक है, पिछले दिन अपने घर के पास में बंद हुआ है। अब अपने घर पे जाना है उसने भाई, राम बाण जिसे हम लोग बोलते हैं ना कि धनुष, ठीक है, इंद्रधनुष जो स्ट्रेटेजी है भाई, देखो ये अपने घर पे जाना है उसको, ये बात ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी रैंडमली ट्रेड ले रहे हो, रैंडम ऑप्शन बाइंग अगर रैंडम करोगे तो मार्केट के अंदर कभी पैसा नहीं बना पाओगे। यहाँ नहीं ट्रेड लेनी, आप सोचो मैं यहाँ ट्रेड ले लूँगा, नहीं, क्योंकि डिस्टेंस ही नहीं है, ठीक है। और दूसरा, ये अपने घर से बहुत दूर बंद हुई है, मुझे चाहिए मेरे अपने घर पर बंद हो, टच होके बंद हो, उसके बाद बड़ा अच्छा गैप डाउन ओपन हुआ, क्या मैं यहाँ पर ट्रेड लूँगा, नहीं सर यहाँ ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि देखो घर बहुत दूर है, घर बहुत दूर है। ये आने को शार्प मूव आया, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन घर बहुत दूर था, ठीक है। अगर पास में घर हो ना तो मजा है। अब यहाँ पे ट्रेड बंद नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ ट्रेड नहीं लेनी, घर बहुत दूर है, ठीक है। अपने को क्या है, घर पास में है, घर पास में है, इसका मतलब एक शार्प मूव जो है, बहुत शार्प मूव जो है प्रीमियम्स के अंदर देखने को मिलेगा। मतलब आपको जो मूव यहाँ पर दिख नहीं रहा ना, वो प्रीमियम्स के अंदर देखने को मिलता है, जो ऑप्शन बायर को चाहिए होता। ऑप्शन बायर को रियल में क्या चाहिए, एकदम शार्प मूव जो ऑप्शन बाइंग में उसको बेनिफिट दे, इंस्टीट्यूट ऑफ सिर्फ मार्केट जो वो है आपको स्पॉट में बढ़ रहा है, ठीक है, उसका कोई फायदा नहीं है। स्पॉट में बढ़ने से ऑप्शन बायर को कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ से घर पे बैठा, तो अब आप यहाँ पे जब आ रहा है ना इतना मूव में, ऑप्शन बायर को कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन अगर वो यहाँ से भागता ऐसे बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बना के ऐसे रेड, भाई प्रीमियम के अंदर जो जंप आते हैं ना, वो देखो। अब ये कैसा दिखा, ये यहाँ पे दिखेगा, देखो यहाँ पे, यहाँ से आप चेक करो, 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल 4 कैंडल 5 कैंडल 6 कैंडल, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे तुरंत नीचे आया, ये है मूव। आप इसके ऊपर दिमाग लगा सकते हो,
ठीक है। ये भी हालांकि परफेक्ट नहीं है, 6-7 कैंडल है, लेकिन फिर भी अच्छा मूव है क्योंकि घर से सिर्फ 5 कैंडल दूर था। तो अब वापस एकदम घर पे आएगा ना तो बहुत शार्प मूव आएगा। ये चीज़ है, इसको आपको पकड़ना है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो। वीकली टाइम फ्रेम पे भी ये काम करेगा, डेली टाइम फ्रेम पे भी काम करेगा। आपको डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर मैं दिखाऊं तो मैं आपको यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ अगर मुझे कुछ एग्जांपल दिखते हैं। मेरा प्लान था नहीं पहले, लेकिन अब जब मैं आपको दिखा रहा हूँ तो मेरा ये है कि हाँ चलो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ अपना अच्छा सा एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पर देखने को मिलता है तो, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। देखो जैसे हल्का सा इसने इसको टच करने से रह गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो कितनी, जरा अगर इसको टच कर देता ना तो 1 कैंडल 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद ये बनाया और शार्प नीचे, ठीक है। अगर मतलब वो टच कर जाए ना भाई, बहुत शानदार मूव हमें बहुत सारे स्टॉक्स में होता रहता है, बहुत सारे स्टॉक्स में होता रहता है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार हो रहा है दूसरी बार हो रहा है, बहुत सारे स्टॉक में रैंडमली बनता रहता है। ये देखो यहाँ पे घर पे टच किया है ना, 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल 4 कैंडल 5 कैंडल 6 कैंडल, उसके बाद देखो यहाँ पे और उसके बाद देखो यहाँ तक का मूव, ठीक है। ये मूव आपको भाई तो उसने और ऊपर तक गया है, लेकिन ये मूव ना आपको तुरंत मिल जाएगा और इसमें आपको ऑप्शंस के अंदर बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। ये एक ऑब्जर्वेशन है, अभी बहुत तगड़ी वाली ऑब्जर्वेशन है। और आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस तरीके का सेटअप ना बहुत वैल्यूएबल होता है व्हेन आपको स्कैल्पिंग करनी है, ठीक है। आपको बैठना नहीं है बहुत देर मार्केट में, सिर्फ स्कैल्पिंग करनी है उस पर्पस से, ठीक है। आई होप ये सेशन समझ में आया हूँ। वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।